सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे चैप्टर 9th के बारे में जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके सिलेबस के हिसाब से। और इसका पार्ट ए अब हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम मेनली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज दिस इज ऑल अराउंड यू इन योर डेली लाइफ दैट यू कैन सी। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 9th दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। तो अगर बात की जाए तो क्या क्या हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, लेट्स सी दैट। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट क्या है। हमारे पास हमें पता है कि देर आर two kind of current that we are seeing, alternating current and direct current, which is basically the fighting of two scientists। और ये आपका पहला होमवर्क है ये बताना कि ये कौन से दो साइंटिस्ट थे जिसने अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को पैदा किया और उनके बीच में क्या प्रॉब्लम थी, क्या फाइट थी। और अगर आपको पता चलता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दीजिए, और अगर आपको नहीं पता चलता है तो भी आप लिख दीजिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में होता क्या है, एंड देन सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक डायग्राम्स। बहुत ही बेसिक से हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। एंड देन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आपके बुक में थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया गया होगा, बट हम इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट्स क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट। क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट क्या क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ले देखिए, इस चैप्टर के लगभग 6 पार्ट हैं और उनको वैसे पार्ट तो 2 ही हैं, बट इस जो फर्स्ट पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें 6 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। उसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ करंट्स। ठीक है, करंट क्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, बट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ करंट। तो हमारे पास 2 तरह के करंट होते हैं। ओके, नंबर 1 इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ये कौन सा करंट होता है? जो हमारे घरों में आता है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी से मिलता है। आपके सिलेबस में मेनली हम डायरेक्ट करंट के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं, इसलिए सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट हमारे टॉपिक का नाम है। अल्टरनेटिंग करंट को हम यूजुअली इस सिंबल से दिखा दिया जाए। जो साइन वेव होती है अल्टरनेटिंग करंट ऐसा दिखता है। जो हमारे घरों में जिसकी वजह से आपका एसी, फ्रिज, टीवी ये सब चल रहे हैं, ये सब अल्टरनेटिंग करंट है। और डायरेक्ट करंट तो आपका जो आपको बैटरी से मिलता है। करेक्ट। अब बैटरी जो है वो हमारे पास 2 तरह की होती हैं, सेल्स उनको हम बोलते हैं। करेक्ट। तो 2 तरह के सेल हमें मिलते हैं और डायरेक्ट करंट हमें 2 तरीके से मिल सकता है। एक तो मिल सकता है हमें प्राइमरी सेल से। व्हाट आर प्राइमरी सेल्स? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो प्राइमरी सेल मीन्स जो चार्ज या जो रिचार्ज ना हो सके। जैसे कि आपके जो रिमोट होता है उसकी जो बैटरी होती है, अगर वो रिचार्जेबल नहीं है तो एक प्राइमरी सेल होगी जिसमें आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स ऑल, दैट्स द एंड। बट जो आपकी मोबाइल की बैटरी है उसको तो आप निकाल के नहीं फेंकते हैं, उसको तो आप रिचार्ज करते हैं। करेक्ट। उसको आप वापस से चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग होती है उसकी। उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स। और इसको हम दूसरा नाम दिया है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर। तो प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स ये 2 होती हैं। इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें जो रिएक्शन होती है प्राइमरी सेल्स में ये इरिवर्सिबल है, मतलब इसको आप उल्टा नहीं कर सकते। मतलब केमिकल टू इलेक्ट्रिकल तो कन्वर्ट हो जाती है बट इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट नहीं होता है। जबकि सेकेंडरी सेल में जब वो चार्ज हो रही होती है तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट होता है, और जब वो डिस्चार्ज हो रही है, जब मतलब आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके। इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते प्राइमरी सेल्स को, बट सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें जो प्राइमरी सेल होती है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होता है, जबकि सेकेंडरी सेल्स में आपका कम होता है। ठीक है। इसमें जो प्राइमरी सेल होती है वो एक वीक चार्जेस ही दे सकती है, बहुत छोटे छोटे प्लेस में छोटे छोटे सेल होते हैं। और जो सेकेंडरी सेल होती है वो वीक से लेके हाई कोई भी चार्ज दे सकती है। मीन्स जो आपके घरों में इन्वर्टर होता है उसकी जो बैटरी होती है वो भी डीसी ही हमें देती है। करेक्ट। डायरेक्ट करंट हमें देती है। तो बड़े से बड़े अप्लायंस भी चलाए जा सकते हैं सेकेंडरी सेल से, बट प्राइमरी सेल से छोटे अप्लायंस ही चला सकते हैं।
जो प्राइमरी सेल्स होती हैं, सीधी सी बात है, वो लाइट होती हैं और सस्ती होती हैं, चीप होती हैं, जबकि सेकेंडरी सेल आपकी कॉस्टली होती हैं. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स. प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक नोट ऑफ इट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे आगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. ओके, करंट को अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट यहां पे लिख देते हैं. करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, इतना ही समझ लीजिए आप, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इसको हम I से लिखते हैं एंड I इज इक्वल टू Q बाई T. Q मीन्स चार्ज और यू कैन से चार्ज बाय टाइम. करेक्ट. इसको हम Q की जगह NE भी लिख सकते हैं. N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, दिस इज नथिंग बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और टाइम, ये तो टाइम है ही, ये हम देख चुके हैं. ओके, तो करंट क्या है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. Q बाई T से हम लिखते हैं. और इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो इसको हम दिस वाज गिवन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट एम्पियर, तो इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर. और इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, कूलम पर सेकेंड. अगर डिफाइन भी करना हो, define 1 ampere. So 1 ampere is the charge when 1 coulomb, or 1 ampere is the current when 1 coulomb of charge pass through the wire in 1 second. Okay, when 1 coulomb of charge pass through the conductor in 1 second, we call it as 1 ampere of current. Okay, अब डायरेक्शन के हिसाब से करंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो करंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. लेट्स सी दैट. तो करंट कैन बी, we can have a conventional current or we can have electronic current. ओके, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट. इंटरेस्टिंग बात यह है, जब ये चैप्टर डिस्कवर हुआ था तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था. मींस हम मानते थे जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है, तो इसलिए हमने उसका नाम दिया कन्वेंशनल करंट. ये अजम्पशंस थी. ठीक है, तब तक हमें पता नहीं था कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. फिर आया इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था तो हमें पता चला कि भाई ये जो करंट है ये तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो हमने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट. अब अगर देखा जाए कि अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करें तो कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ जाएगा, नेगेटिव से दूर जाएगा, और किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. इन दोनों की डायरेक्शन उल्टी होती है. मतलब एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा. एंड हेंस कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, बिकॉज कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो ये आपको पता होना चाहिए. ये बात हुई जब हम करंट को एक बड़े लेवल पे मेजर करते हैं. जब बहुत छोटे छोटे करंट हमें मेजर करने हो तो उसको हम मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर या फिर पिको एम्पियर, इन सब में मेजर करते हैं. मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ एम्पियर, पिको का और होगा बहुत सारे तरीके से, हम एंगस्ट्रॉम से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं. तो छोटे करंट्स को हम मिली या माइक्रो, यूजुअली आपकी बुक में लिखा रहेगा, तो यू शुड बी एबल टू फॉलो दैट. अब हम बात करेंगे कि जो हमारे सिंबल्स हैं, क्या क्या सिंबल हम देखने को मिलते हैं. पहली बात तो सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स. तब सबसे पहले तो हमें देखना है कि सेल को हम कैसे मेजर करते हैं. सेल को हम एक सिंपली दो डंडों से, एक बड़ा और एक छोटा, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा. करेक्ट. इसी को अगर कई सेल्स को हम मिला दें तो हमारे पास बन जाती है बैटरी, और वो होती है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन. करेक्ट, ये हो गई आपकी बैटरी. ओके, अगर हम, ये हुए दोनों डीसी सोर्स के लिए. अगर हमें एसी सोर्स दिखाना हो तो हम उसको यूजुअली एक साइन वेव से दिखा देते हैं, बिकॉज
अल्टरनेटिंग करंट एक साइन वेव की फॉर्म में होता है, डायरेक्ट करंट साइन वेव की फॉर्म में नहीं होता है। फिर हमारे पास आ जाती है की या स्विच। अगर हम कुछ इस तरीके का सिंबल यूज करें या फिर इस तरीके का देखें, ये होते हैं ओपन की या ओपन स्विच, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब डिवाइस ऑफ है। इसी में अगर हम एक डॉट दिखा दें ऐसे, इसका मतलब, या फिर ये इसको ऐसे दिखा दें कनेक्ट किया हुआ, तो इसका मतलब ये है। तो ये हो गया ओपन स्विच। ओपन का मतलब आप समझे, ओपन स्विच, इसको की भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और क्लोज स्विच, ओपन स्विच और क्लोज स्विच से आप समझिए, ओपन स्विच व्हेन द सर्किट इज नॉट कंप्लीट एंड क्लोज स्विच का मतलब हुआ व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। तो ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच के बारे में हम बात करेंगे। फिर आ जाते हैं आपकी रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे देखते हैं, दिस इज योर रेजिस्टेंस, करेक्ट, दिस इज योर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और इसी में अगर आपका ऐसे दिखा दिया जाए या फिर आपको ऐसे दिखा दिया जाए, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। मतलब यहां पे जो फिक्स रेजिस्टेंस होगा उसका जो अमाउंट है वो फिक्स ही रहता है, वो उतना ही, इतने ओम का रेजिस्टेंस है, उसके बारे में बात करें। हालांकि नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और ज़्यादा बात करेंगे, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाया जाता है, आप ये मान के चलिए। और वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, इसमें हम रेजिस्टेंस जो आपका वेरी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आपका फैन का रेगुलेटर है वो क्या करता है, जब 1 नंबर पे होता है फैन बड़ा स्लो चलता है, जब 5 नंबर पे होता है तो फैन बड़ा फास्ट चलता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, जब 1 नंबर पे है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दे रहा है, और जब 5 नंबर पे रेजिस्टेंस बहुत कम दे रहा है, इसलिए इट्स कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ करंट। तो वो भी एक रियोस्टेट ही हुआ, करेक्ट, वो भी एक रियोस्टेट ही हुआ। और दैट इज what is a rheostat or a variable resistance, and that is important for you to know, ठीक है। इसको आप फैन के रेगुलेटर से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका एमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर, करेक्ट। एमीटर को हम ए से लिख देते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम इसके बीच में अगर जी लिख दें तो गैल्वेनोमीटर हो गया, और अगर वी लिख दें तो वोल्ट मीटर हो गया। एमीटर का काम होता है टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इसलिए ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, मतलब पूरा का पूरा सीरीज जो करंट है वो उसके अंदर से पास होना चाहिए, तभी जाके हमें अब ये पता चलेगा कि सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो हुआ है। और वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस, पीओ। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं एनीवेज, बट ये जो है पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये क्या है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो ये आपको पता होना। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में कन्वर्ट की जा सकती है। गैल्वेनोमीटर का काम है कि वो बताता है कि करंट प्रेजेंट है या नहीं है, और है तो किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है। दैट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। फिर आ जाता है लोड। लोड में हम इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, एक बल्ब की फॉर्म में। लोड का मतलब क्या होता है, डिवाइस जो होती है वो लोड होता है। एंड देन कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, करेक्ट। कनेक्टिंग वायर्स का काम क्या होता है, कनेक्टिंग वायर्स का काम होता है इन सब को आपस में कनेक्ट करना। सो दीज आर सम सिंबल्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कैसा दिखेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में एक यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो एक एमीटर लगा लेते हैं कि पूरा करंट यहाँ से मेजर होना चाहिए। फिर एक सेल भी होनी चाहिए आपके पास, करेक्ट। और फिर एक स्विच भी होना चाहिए, आप किसी भी फॉर्म में लगा सकते हैं आगे पीछे, बट जैसे मैंने बताया कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा और वोल्ट मीटर आपका हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेगुलेटर हो गया, करेक्ट, ये हो गया रेगुलेटर। एंड इसको, इन सब को, 1 सेकेंड, इन सब को हम कनेक्ट करेंगे टू द बल्ब, मान लो इसको हमने लोड का नाम दे दिया, और इसके पैरेलल में हम एक वोल्ट मीटर यूज कर देंगे जिसका काम होगा ये बताना कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है। तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एमीटर का तो आपको दिख ही रहा है विच वन इज पॉजिटिव, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, दिस पार्ट इज नेगेटिव, दिस इज योर रियोस्टेट,
रियोस्टेट क्या हुआ? रेगुलेटर, जो आपका अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकता है, जो आपके फैन को स्लो कर सकता है या फास्ट कर सकता है। ये हो गया आपका की, ये हो गया आपका सेल, ये हो गया आपका एमीटर। यही बेसिकली आपके कंपोनेंट्स होते हैं। ये हो गया आपका वोल्ट मीटर और ये हो गया आपका लोड। तो ये कंपोनेंट है। क्या क्या होना चाहिए? एक तो सोर्स होना चाहिए, करेक्ट, मतलब बैटरी होनी चाहिए, फिर एक स्विच होना चाहिए, फिर आपका एक वेरिएबल। अब एक फैन के लिए क्या क्या चाहिए? एक स्विच चाहिए, एक फैन चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, करेक्ट। एमीटर और वोल्ट मीटर आपके घरों में नहीं लगे होते क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, बट लेबोरेटरी के लिए जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिजिक्स क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो हमने एक वोल्ट मीटर और एमीटर एक्स्ट्रा लगाया है। एमीटर का काम है कि आपको ये बताए कि करंट कितना है, और वोल्ट मीटर का काम है जो आपको बताए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपको बहुत नीटली बनाना है, तो प्लीज मेक श्योर दैट you practice it well. And then types of material, it's going to be very very important for you. आपकी बुक में ये बहुत कम अमाउंट में बताया गया है, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको ज़्यादा स्टडी करेंगे एंड विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड what are the different kind of material that you can see. तो सबसे अच्छे जो मटेरियल होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर। फिर उनसे कम में आ जाते हैं हमारे पास कंडक्टर। फिर आ जाते हैं आपके पास सेमीकंडक्टर। और सबसे लास्ट में सबसे जो कम करंट फ्लो करने देते हैं या नहीं करने देते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ओके, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस और यू कैन से रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये बेस्ट काइंड ऑफ कंडक्टर होते हैं, सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं, बट महंगे होते हैं, इसलिए हम उनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं सिल्वर एक सुपर कंडक्टर है, बट सिल्वर की वायर थोड़ी ना बना सकते हैं। सिल्वर की वायर अगर बनाने लगेंगे तो बहुत महंगी पड़ जाएंगी, है ना। फिर आ जाते हैं कंडक्टर। कंडक्टर किनको बोलते हैं? जिनके पास होते हैं भाई फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं? कैन कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या हुआ? दे विल लेट द करंट पास थ्रू देम। ये अपने अंदर से करंट को पास होने देंगे। एंड इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि मेटल्स आर कंडक्टर्स। यूजुअली सभी मेटल्स आपकी एक अच्छी कंडक्टर हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं? इन भाई साहब के पास आपके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनके पास बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके पास है बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं तो कंडक्ट कैसे करेंगे? बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर से पास करवाना है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन तो फ्री चाहिए ना, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। सो डू नॉट लेट द करंट पास। इसके एग्जाम्पल ले लो आप, वुड ले लो, रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब आपके इंसुलेटर के अंदर आ जाते हैं। एंड लास्ट में आपके पास आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? दीज आर द मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कहाँ पे होती है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती हैं। सो यहां पे हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये हम ले सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके एग्जाम्पल हैं। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो देम, ठीक है। और उसको बोलते हैं
इसके साथ ही आपके टाइप्स ऑफ मटेरियल खत्म हो जाते हैं। आपकी बुक में आपको इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में ही मेजरली पता चलेगा। एंड फिर हम देखते हैं क्लोज एंड ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होते हैं? देखो, जिस करंट, जहाँ से करंट फ्लो करता है उसको हम करंट का पाथ बोलते हैं, ठीक है? उसको हम सर्किट बोल सकते हैं, करेक्ट? तो जब करंट फ्लो हो रहा हो तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट, और जब करंट फ्लो ना हो रहा हो तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। So for an electric circuit to be complete, each component of it must pass current through it. The current इसके हर component, whether it's emitter, whether it is load, whether it is switch, whether it is key, इन सब के अंदर से current pass होना चाहिए. It should be conducting. If there is an insulator in the path, or the path is open, or if the connecting wire is not there, then current will not pass. उसको हम open circuit बोल देते हैं. Otherwise जब current flow हो रहा हो हर एक component में, तो उसको हम बोल देते हैं क्लोज सर्किट। तो क्लोज में का मतलब क्या हुआ? करंट इज फ्लोइंग। So a closed circuit is the condition when the current is flowing through the circuit, and open circuit is the condition when the current is not flowing through the circuit. That's all. Is that okay? I hope you have understood. This is all about your part A, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि करंट के ऊपर होंगे। I is equal to Q by T or NE by T. That's the only formula that we have seen. Please make sure that you practice your question, and if you get some doubt, please let us know. And also make sure that you practice your diagram well. With this, 9A is over, and now we will be seeing the next chapter in the next class, that is 9th B.